Come to page number 8.142. Question number 63. Page number 8.142, question number 63. देखो पढ़ो एक बार. A company forfeited 4,000 share of 10 each fully called up. एक कंपनी ने फॉरफिट किए 4,000 शेयर 10 का एक फुली कॉल्ड अप, मतलब पूरा पैसा मंगवा चुके हैं. ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 हैज बीन पेड, जिसपे 3 रुपए क्या मिल चुका है, एप्लीकेशन. आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड फॉर 18,000. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ, 4,000 शेयर फॉरफिट किए 10 का एक है, फुली कॉल्ड अप है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फुली कॉल्ड अप? है ना, पूरा पैसा मंगवा चुके हैं. अच्छा, पेड अप कितना है, 3, मतलब बोलो कितने रुपए आने बाकी हैं, 7 रुपए. आपको एंट्री पास करनी है, तो लिखो आप एंट्री. चार 4,000 शेयर हैं, $40,000. अच्छा, अमाउंट आया कितना, ये तो बीइंग शेयर फॉरफिटेड. बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? टू 2,000 शेयर को रीइश्यू किया फुल्ली पेड. फुल्ली पेड मतलब क्या हुआ, 10 का शेयर है, मतलब फुल्ली पेड मतलब आपने रीइश्यू फुल्ली पेड मानते हुए क्या, बट आए कितने रुपए आपके पास, 18,000. मतलब आप रीइश्यू ये मानते हुए कर रहे हो कि शेयर फुल्ली पेड हो चुका है. ठीक है. अरे मानस, अब बताओ, ये एंट्री क्लियर है? फुल्ली पेड मतलब क्या है, आप ये मानोगे कैपिटल पूरा क्रिएट हो चुका है, भले पैसा कितने आया. फुल्ली पेड मतलब शेयर का 10 का शेयर है, फुल्ली पेड मानोगे. तो अब बताओ पैसा आया कितना, तो लिखो आप डिस्काउंट कितना दिया हमने, लिखो 2,000 शेयर करें तो बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर रीइश्यूड. बोलो इसमें कोई डाउट? अब बताओ 12 आए थे, डिस्काउंट कितने का था, 2,000. तो व्हाट इज द प्रॉफिट, अब बताओ 12 माइनस 2 कर लें क्या? ये नोट नीचे लिखना है ना, एंट्री से साथ नहीं लिखना नीचे. क्या 12 माइनस 2 कर लें? क्यों नहीं, 12,000 कितने पे आए थे, रीइश्यू कितने किए, डिस्काउंट कितने का दिया, तो 4 जगह प्रॉफिट है. बोलो समझ में आया? 12,000 रुपए 4,000 शेयर पे आए थे, रीइश्यू 2,000 किए और डिस्काउंट 2,000 दिया, तो एंट्री लिखो. ₹4,000. तो ये शेयर फॉरफिट की एंट्री, ये रीइश्यू की एंट्री और ये प्रॉफिट की एंट्री. ठीक है. हाँ, प्रॉफिट तो यही तो प्रॉफिट है. ये आपको पहले 12 आया था, वापस 18 बेचा आपने, तो आपको प्रॉफिट 12 का अमाउंट जो पहले आया था वो ट्रांसफर फॉरफिट में किया, तो डिस्काउंट भी तो फॉरफिट से ही चार्ज करोगे.
प्रॉफिट खत्म कर दिया ना फॉरफिट को अपन ने। भाई अपने को ये पैसा आया था जो रिफंड नहीं करना है, अपन ने वापस किसी, ये पुराने लोगों ने पैसा दिया था, ये पहले वालों ने पैसा दिया था अपने को जो छोड़ के चले गए। अब नए वालों को बेचा, उनने कितने रुपए दिए आपको? 18,000। पहले 12 आए थे, नए वालों को 18 पे बेच दिया आपने। अब नए वालों को 20 की चीज 18 बेची, तो ये 2 का डिस्काउंट पुराने वाले अमाउंट से चार्ज करेंगे ना। तो इस तरह कर लिया हमने एंट्री। फुल्ली पेड मतलब अज्यूम, मतलब क्वेश्चन में गिवन है ना, वो तो री इशू किया फुल्ली पेड मानते हुए, आपने री इशू फुल्ली पेड मानते हुए किया कि अब इस शेयर को पूरा क्लोज कर दिया, 20,000 रुपए आने थे वो आए, बट सामने दिया 18 ही आपको। फुल्ली पेड मतलब कैपिटल पूरा 10 का क्रिएट करेंगे, अब आए कितने भी है। अभी करते हैं, और क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। कम टू क्वेश्चन नंबर 64। 64th, Alpha Limited forfeited 900 share of 100 each for non-payment of allotment of 30 and first call of 20. Second and final call of 25 has not been made. अब 100 का शेयर नॉन पेमेंट हुआ था, अलॉटमेंट 30 का और फर्स्ट कॉल 20 का। मतलब तो 30 रुपए अलॉटमेंट के नहीं आए थे और फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए नहीं आए थे, मतलब वो टोटल कितने रुपए नहीं आए? नहीं, आगे पढ़ो। सेकंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, वो तो मंगवाया ही नहीं आपने। तो मेरे को बताओ कॉल्ड अप कितना है? और क्या क्या रिसीव नहीं हुआ? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मिला के कितना आ रहा है बताओ? तो कितना रिसीव हो गया? ये कैलकुलेशन क्लियर है? अब एंट्री कैसे करोगे आप? कैपिटल कैंसिल करो, कितना कैंसिल करोगे कैपिटल? कॉल्ड अप 75 है, क्या क्या नहीं आया? अलॉटमेंट कितना नहीं आया? 900 इंटू अलॉटमेंट कितने का है? 30 का। कॉल इन अरियर आए कितने रुपए? कितना आता है? 900 इंटू 25 करो। बाईस 500। ये क्लियर है? ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इनको री इशू कितने पे किया था? ₹4.90। ध्यान से पढ़ो, दीज शेयर वर री इशूड। अब ये लैंग्वेज पे ध्यान देना, इन एंट्री में कोई डाउट? अब इस लैंग्वेज पे ध्यान दो, री इशूड पेड अप कितना मानना है? लैंग्वेज समझे आप? 490। मैं फिर री इशू 490, फॉर मतलब आए 90 रुपए, बट पेड अप कितना मानोगे सिर्फ आप? मतलब कैपिटल 75 का ही बनेगा, बट आए कितने रुपए? एक तरह से 75 पेड अप है और बेच 90 पे दिया आपने, तो मतलब 15 रुपए एक्स्ट्रा है ना। मेरी बात फिर सुनो, री इशूड 490, पेड अप कितना मानोगे अभी आप सिर्फ?
अगर फुली पेड अप होता है 90 का शेयर 100 में बेच दिया, 100 का शेयर 90 में बेच दिया, बट बोल रहा है रीशूड फॉर 90, पेड अप कितना है, बोलो पेड अप कितना है, मतलब बताओ 15 रुपए एक्स्ट्रा है। अब वो जो 15 रुपए एक्स्ट्रा है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आपका कैपिटल इतना ही बन रहा है ना, कैपिटल वैल्यू से ऊपर बेच दिया ना अपने शेयर को। भाई आपका पेड अप अभी 75 मान रहे हो आप, बट बिका कितने पे शेयर, समझे बात को, 100 के ऊपर बिकेगा तो प्रीमियम ही है, लेकिन बोल रहा है पेड अप कितना मानो सिर्फ, और बिका कितने पे शेयर। तो अब मेरे को एक बात बताओ, पैसा आया कितना, अच्छा कितने शेयर बेचे, कुछ भी क्यों, सारे बेच दिए, कैपिटल कितना था, देखो एक बार चेक कर लो अच्छे से, और 900 इंटू 75 कितना आ रहा है, मैं फिर समझा रहा हूं, फिर ध्यान देना, शेयर को बेचा है 490, बट पेडअप कितना मानोगे आप, 75 पेडअप मानो, बट बेच दिया है 490, मतलब 75 का पेडअप है, कैपिटल 75 रुपए बनेगा, और बेचा 90 पे, मतलब 15 रुपए का क्या है अपना प्रीमियम। फिर से कहूं, एनी डाउट, अच्छा अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कितना होगा इसमें, तो डिस्काउंटिंग देख लो अभी इशू पे, तो पूरा ही प्रॉफिट है, तो लास्ट एंट्री कर दो, शेयर फॉरफिट, मैं वापस समझाऊं क्या, ये वाला देखो ना, इसमें कॉल्ड अप 70 पे कितने नहीं आए, कितने आ गए, हाँ, तो कैपिटल कैंसिल हमेशा कॉल्ड अप से ही करना है अपने को, है ना। अब बताओ अगली एंट्री क्या होगी बेटा, कितना आ रहा है, कोई डाउट, कैपिटल 75 मान रहे हैं, मतलब 25 रुपए और बाद में मंगवाएंगे उससे, पहले वाला तो 10 वाला शेयर था, 10, एक बार अगला वाला वापस पढ़ो, अभी एक दो तीन चार और करने दो, फिर आप पूछना डाउट, अगला वाला फिर पढ़ो आप, 65 क्वेश्चन एक बार देखो, एक बार आप पढ़ो एक बार 65, मैक्स लिमिटेड forfeited 500 शेयर ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20, अब बताओ क्या नहीं हुआ है, प्लस एंड फाइनल कॉल ऑफ 25, कितना नहीं हुआ है पे, फेस वैल्यू कितनी है, अच्छा अब बताओ ये नहीं आया तो अमाउंट रिसीव हुआ कितना, समझे बात को, फर्स्ट कॉल नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आया तो पूरा मंगवा चुके हैं, तो अमाउंट रिसीव हुआ कितना, तो फॉरफिट 55 किया जाएगा, अच्छा कैपिटल कितने से कैंसिल करेंगे पूरे,
फॉरफिट कितना होगा? बोलो, इसमें कोई दिक्कत? पहले बताओ, ये एंट्री सबको समझ में आ गई अच्छे से? बोलो, इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब री इशू कितने शेयर किए? 250 वर री इशूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड। अब बेचा कितने पर? 50। बट मानेंगे क्या उसको? फुल्ली में कैपिटल पूरा 100 से बनेगा, बट आए कितने रुपए? डिस्काउंट कितना जाएगा? चेक करो, देखो। फुली पेड मान रहे हैं ना हम शेयर को? क्लियर है? अब 4 लाइन छोड़ो और लिखो प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन री इशू, बताओ। कितने रुपए आए थे? कितने शेयर पे? री इशू कितने की है? ये कैलकुलेशन तभी करनी है जब सारे शेयर री इशू नहीं हो। -12,500 कितना आता है? चेक कर लो कितना आ रहा है। तो शेयर फॉरफिट तो कैपिटल रिजर्व कर दो एंट्री। समझ में आया? सिक्सटी सेवन वाला करो एक बार अपने आप। 67 अपने आप करो। कर लिया था कल? सबने कर लिया? हाँ, वो 2 क्वेश्चन सेम है, मेरे को ध्यान है शायद। सेवेंटी वन करो ना एक बार। 71। 71 क्वेश्चन करो। अरे 71 थोड़ा सेम है। 64 और 66 भी कहाँ सेम है? एक पूरा एक बुक में है तो सही, लास्ट वाली बुक में होगा सेम। अभी वाली बुक में तो नहीं दिख रहा है वो सेम। 71 करो तुम तो, एक बार छोड़ दो उसको। 71 करो। करो करो। 71 पे है ना? 71। देखो एक बार। फॉरफिट किए 500 शेयर, नॉन पेमेंट था फर्स्ट कॉल का 30, फाइनल कॉल तो मंगवाया ही नहीं, तो आपका कॉल्ड अप वैल्यू 90 है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 590, 45,000 टू कॉल इन एरिया 15,000। देखो, नॉन पेमेंट क्या हुआ था?
अब री इशू कितने शेयर किए हैं? अब 500 का 60%, 300, और री इशू 39,000 पे किए हैं। अब डिस्काउंट तो कुछ है ही नहीं, 18,000 का प्रॉफिट है, तो बस शेयर फॉरफिट। ठीक है, जहां वर्ड पेड अप लिखा है ना, पेड अप मतलब कैपिटल उतना बनेगा। अभी जैसे मान लो अगर लाइन ऐसे लिखी है, ₹70 पेड अप फॉर 80, कैपिटल 70 का, बैंक डेबिट 80 का, प्रीमियम 10 रुपए का, ऐसा ₹70 पेड अप फॉर 45, कैपिटल 70 का, बैंक 45 का, डिस्काउंट फॉरफिट में चला जाएगा, है ना। और लिखा है 70 फुल्ली पेड अप। हाँ, ₹70 फुल्ली पेड अप है। अब फुल्ली पेड अप मतलब क्या है? 70 से 100, कैपिटल 100 बनेगा, बैंक 70 है, 30 रुपए डिस्काउंट है। समझ में आया? तो 72 का एक तो फर्स्ट पार्ट होमवर्क कर लेना, कर लिया, सेकंड वाला होमवर्क कर लेना। ये वाले कंसेप्ट समझ आएगा ना, पेडअप वाला, कैपिटल पेडअप से बनेगा। 72 का सेकंड वाला, एक 73 का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कल टेस्ट है, कल अच्छे से पढ़ के आना, नेक्स्ट वीक तक ये हो जाएगी बुक कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट 4-5 दिन और लेंगे इस चैप्टर में ना। इसके बाद एक वो बुक नंबर 3 भी ले लेना एक बार, है ना। ठीक है, ले लिया बस, ठीक है।